स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ज़रिए मैं आप लोगों से ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की, दूसरी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी की, तीसरी एडजस्टमेंट है रेंट रिसीव इन एडवांस यानी एडवांस इनकम की या इनकम रिसीव इन एडवांस की, और चौथी एडजस्टमेंट है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड यानी अक्रूड कमीशन की यानी अक्रूड इनकम की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इन चारों एडजस्टमेंट्स को इस फॉलोइंग क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको अपने सामने एक ट्रायल बैलेंस नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स। अब आपको इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से और इन फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स की हेल्प से आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है पहले उसको देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में आपका सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे रखा है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको परचेज और सेल्स दे रखे हैं, तो ये परचेज है, ये सेल्स है, ये दोनों ही ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। उसके अलावा रिटर्न्स दे रखे हैं, ये परचेज का रिटर्न है, ये सेल का रिटर्न है, इसको ध्यान रखिएगा। दिस इज परचेज रिटर्न एंड दिस इज सेल्स रिटर्न, ये भी ट्रेडिंग में आता है। उसके अलावा वेजेस है, ये भी ट्रेडिंग में आता है। कैरेज भी है, ट्रेडिंग में आता है, सिर्फ कैरेज लिखा है तो वो कैरेज ऑन परचेज होता है। उसके अलावा सैलरीज है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। रेंट रिसीव है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। कमीशन यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा है तो ये कमीशन रिसीव्ड है, ये भी पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। एडवर्टाइजमेंट भी पीएनएल अकाउंट में आता है बट ऑन डेबिट साइड, कोई एक्सपेंस है। मशीनरी एक एसेट है, डेटर जो है वो एक एसेट है, क्रेडिटर जो है कोई लायबिलिटी है। ये डेटर हैं, ये क्रेडिटर हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपको ड्राइंग्स और कैपिटल दे रखे हैं, दिस इज ड्राइंग एंड दिस इज कैपिटल। टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है स्टूडेंट्स ₹3 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हमारी पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, इसका ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है एक बार आपको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है ऑन द क्रेडिट साइड और बाद में आपको इसको बैलेंस शीट में शो करना है ऑन द एसेट साइड। ये जितनी भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी होती हैं ये तो केवल एक ही जगह आती हैं, बट इसके अलावा ये जो एडजस्टमेंट वाली चीज़ें होती हैं ये दो जगह आया करती हैं। जैसे कि आपने क्लोजिंग स्टॉक को देखा, ये एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आ रहा है और दूसरी बार ये बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। अब जो अगली एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये एक बार तो सैलरीज में ऐड कर दिया जाएगा इसको और देन अगली बार इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा, बिकॉज आउटस्टैंडिंग सैलरी वो सैलरी होती है जो ड्यू तो हो गई है मगर अभी तक पे नहीं करी गई है। तो दूसरा जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है ये भी आपका जो है लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा, इसका सेकेंड ट्रीटमेंट। फर्स्ट ट्रीटमेंट सैलरीज में ऐड करेंगे। तीसरा है आपका एडजस्टमेंट रेंट रिसीव इन एडवांस ₹2000। तो रेंट जो एडवांस में मिला हुआ है वो ₹2000 है, जो इसका मतलब ये होता है कि रेंट जो है इट्स अगले साल से रिलेटेड है, गिवन अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है। दैट्स वाई इसको रेंट रिसीव से हटा दिया जाएगा। तो इसका पहला ट्रीटमेंट तो ये है कि इसे रेंट रिसीव से हटा दिया जाएगा इनकम साइड में, और दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा, क्योंकि कोई भी इनकम जब एडवांस मिलती है तो दैट इज़ अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट है वो भी दो जगह आएगा, कमीशन रिसीव इन एडवांस। एक बार इसको कमीशन रिसीव में ऐड कर दिया जाएगा, सॉरी कमीशन रिसीव इन एडवांस नहीं था, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड है। एडजस्टमेंट का पूरा नाम ये है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड यानी अक्रूड कमीशन। तो एक बार तो इसको कमीशन रिसीव में ऐड कर दिया जाएगा बिकॉज ये कमीशन अर्न हो चुका है इसी गिवन अकाउंटिंग ईयर में मगर अभी तक मिला नहीं है, दैट्स वाई इसको ऐड करना है टू द कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि इट इज़ एन इनकम ऑफ करंट ईयर। और दूसरा ट्रीटमेंट इसका ये है कि ये बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं ये दो जगह आया करती हैं, एक तो आपका ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में एक जगह आएगा और दूसरा आपका बैलेंस शीट में या तो लायबिलिटी साइड या एसेट साइड। जैसे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, रेंट रिसीव इन एडवांस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। उसके अलावा जो ये ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड जाएगा, ये पीएनएल में डेबिट साइड जाएगा जो कि ऐड हो जाएगा। तीसरा ये पीएनएल में क्रेडिट साइड जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये पीएनएल में क्रेडिट साइड जाएगा और ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। आइए अब हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना भी लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
और हमने अगर सब कुछ सही किया होगा और तो फाइनली हमारी जो बैलेंस शीट है वो मैच कर जाएगी, जो इस बात का प्रूफ होगा कि हमने जो है सारा काम ठीक ठाक किया है, सही किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरुआत करते हैं विद ट्रेडिंग अकाउंट। स्टूडेंट्स, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसकी शुरुआत करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। तो यहाँ लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक, आप पूरा नाम लिखिएगा, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये डायरेक्ट बाहर लिख दीजिए। अगला आपको लिखना है टू परचेजेस, और जो ये परचेज का रिटर्न है वो माइनस कर दीजिएगा। परचेजेस हैं 80,000 और परचेज का जो रिटर्न है वो है ₹5,000। परचेज डेबिट साइड में दे रखा होता है ट्रायल बैलेंस में और परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर जो सेल दे रखा है उसको आप क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। सेल है 1,50,000 और सेल्स का रिटर्न है ₹10,000, इसे माइनस कर दीजिए, ये आ गया 1,40,000। उसके अलावा वेजेस दे रखा है, इस बार वेजेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वेजेस आपका एज इट इज़ लिख दिया जाएगा 2,50,000, सॉरी 25,000, नॉट 2,50,000। कैरेज है अगला, वो भी ट्रेडिंग में आएगा, ये भी आपका बिना एडजस्टमेंट के है तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा जो नीचे आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है। ट्रायल बैलेंस में से तो जितनी चीज़ें हमने लेनी थी ले ली, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखिएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इसका जो अमाउंट है 40,000 उसको यहाँ लिख लीजिएगा। आप देखते हैं स्टूडेंट्स हमारी कौन सी साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, डेबिट साइड। ये साइड का टोटल 180 है, इसका हो जाएगा 1,00,000, 138। तो 180 इनकम साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो इसको टोटल को दोनों तरफ लिख दीजिए और जो डिफरेंस है ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे लिख दीजिएगा ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। 180 में से 1,00,000 गया तो 80, 80 में से 30 गया तो 50, 50 में से 8 गया तो 42 सॉरी, तो 42,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, 1,00,000, 130, 138, 180 माइनस 138 इज 42,000। अब जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसकी शुरुआत करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसकी शुरुआत करी जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट से। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी उनमें सबसे पहला नाम था सैलरीज का। सैलरीज जो है उसकी एडजस्टमेंट है, तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है सैलरीज में ऐड कर दिया जाएगा। सैलरीज वैसे आपको 12,000 दे रखी है और आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3,000 है, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 15,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकंड ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ किया जाएगा आपका बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक का एक ट्रीटमेंट हो चुका है, दूसरा ट्रीटमेंट एसेट साइड में किया जाएगा, एसेट साइड, ठीक है, बैलेंस शीट में। सैलरी के बाद अगला नाम रेंट रिसीव का है, रेंट रिसीव क्रेडिट साइड में आता है, तो बाय रेंट रिसीव्ड 18,000, और जितना रेंट रिसीव इन एडवांस है उसको आप माइनस कर देंगे। रेंट रिसीव इन एडवांस है ₹2,000, ये एक बार तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बाद में ये लायबिलिटी साइड में आएगा इन द बैलेंस शीट। ठीक है, हर एडजस्टमेंट दो जगह आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेंट रिसीव के बाद अगला नाम है कमीशन का, तो ये कमीशन क्रेडिट साइड में दे रखा है, तो यानी ये कमीशन रिसीव्ड है, तो इसे आप कमीशन रिसीव लिखिएगा। इसका अमाउंट है 13,000 और इसका अक्रूड कमीशन जो है वो आप इसे ऐड कर देंगे। अक्रूड कमीशन दे रखा है 7,000, जोड़ के हो जाएगा 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा एक नाम और है आपका एडवर्टीजमेंट, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको एज इट इज़ यहाँ लिख लीजिए टू एडवर्टीजमेंट, और ये अमाउंट दे रखा है आपको ₹6,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड इतनी ही चीज़ें हैं। ठीक है, नीचे जो एडजस्टमेंट्स थी सैलरी की वो हमने कर दी, रेंट रिसीव इन एडवांस की वो भी हमने कर दी, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव की एडजस्टमेंट भी हमने कर दी है। उन सबके सेकंड ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में किए जाएंगे। ठीक है, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उनका ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हमारी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, डेबिट साइड साफ लग रहा है, यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। 42 और 16 58 होता है, 58 और 20 होता है स्टूडेंट 78,000। ये 78,000 का टोटल यहाँ भी लिख दीजिएगा। 78 में से 21,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 57,000, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया।
तो यहाँ लिखिए टू नेट प्रॉफिट और लिख दीजिएगा ट्रांसफर टू P&L कैपिटल अकाउंट, ये भी कह सकते हैं एडेड टू द कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया। अब आते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में जो हमारा सबसे पहला नाम है मशीनरी का, उसकी फ़िलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको मशीनरी को एज इट इज़ लिख दीजिएगा 60,000 ऑन द एसेट साइड। अगला नाम डेटर्स और क्रेडिटर का है, तो डेटर्स लिखिएगा 50,000 एसेट साइड में, क्रेडिटर्स लिखिएगा 30,000 लायबिलिटी साइड में। उसके अलावा ड्राइंग्स और कैपिटल दे रखे हैं, तो ड्राइंग और कैपिटल दोनों ही जो है लायबिलिटी साइड में आते हैं। आप पहले कैपिटल का अमाउंट लिखिए, उसमें से ड्राइंग को माइनस कर दीजिए जो कि है 19,000, और जो नेट प्रॉफिट है उसको ऐड कर दीजिए जो कि है 57,000। ठीक है स्टूडेंट्स, 84 माइनस 19 होता है 65, 65 प्लस 7 होता है 72 और 50 होता है 1,22,000। तो ड्राइंग का ट्रीटमेंट ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, उसको कैपिटल में से माइनस करके लिखा जाता है और नेट प्रॉफिट जो आपने निकाला होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से वो ऐड कर दिया जाता है। अगर नेट लॉस होता तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ लिखी थी एसेट से रिलेटेड वो हमने लिख लिया, एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड। अब अपनी एडजस्टमेंट वाली चीज़ों को देखते हैं। उनका एक ट्रीटमेंट तो हम कर चुके हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में, अब उनके सेकंड ट्रीटमेंट की बारी है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम पहले लिख चुके थे ट्रेडिंग में, अब उसको एसेट में लिखना बाकी था। आउटस्टैंडिंग सैलरी हम पहले सैलरी में ऐड कर चुके हैं, उसको लायबिलिटी साइड में लिखना बाकी था। रेंट रिसीव इन एडवांस जो है वो पहले हम रेंट रिसीव में से माइनस कर चुके हैं, अब उसको लायबिलिटी साइड में लिखना बाकी था, वो हमने लिख दिया। अक्रूड कमीशन जो है वो हमने कमीशन में ऐड कर दिया था, अब उसको एसेट साइड में लिखना बाकी था। ठीक है स्टूडेंट्स, हर एडजस्टमेंट ये देखिए ये यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, दो जगह आती है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, दो जगह आती है हर एडजस्टमेंट। रेंट रिसीव इन एडवांस एक बार यहाँ माइनस हुआ और यहाँ पर लायबिलिटी में आ गया। अक्रूड कमीशन एक बार यहाँ ऐड हुआ और एक बार एसेट साइड में आ गया। हर एडजस्टमेंट दो जगह आती है। उसके अलावा जो एडजस्टमेंट नहीं है, जो सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर है, उनको आपको एक ही जगह लिखना होता है। ठीक है, या ट्रेडिंग में या P&L अकाउंट में या बैलेंस शीट में। अब मैंने कहा था अगर हमने सब कुछ ठीक किया होगा तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो मैच कर जाएगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स बैलेंस शीट मैच कर रही है नहीं कर रही। 30,000 और 122 होता है स्टूडेंट्स, 152, 155 और 157, 1,57,000 आ रहा है लायबिलिटी साइड का टोटल। एसेट साइड को देखते हैं, 60 और 50 होता है 110, 110 और 40 होता है 150, 150 और 7 होता है स्टूडेंट्स 1,57,000। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर एंड की डेट होगी। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड की डेट होगी। और बैलेंस शीट में लिखेंगे एज एट 31 मार्च, और जो भी ईयर एंड की डेट होगी वो डेट डाल दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने सब कुछ ठीक ठाक किया था, सारी एडजस्टमेंट हमने ठीक ठाक ढंग से ट्रीट करी थी, दैट्स वाई हमारा आंसर एक बार में मैच कर गया। एडजस्टमेंट को सही जगह प्लेस करेंगे और ट्रायल बैलेंस की चीज़ों को भी अगर आप सही जगह लिखेंगे, एक एक जगह एक एक बार ही लिखना होता है, उनको उनकी सही जगह लिखेंगे और एडजस्टमेंट्स का सही जगह दो ट्रीटमेंट जो उनका करना होता है वो करेंगे, तो आप जो है आपका आंसर एक बार में बिल्कुल सही आंसर आएगा। अभी तक मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को टोटल 5 एडजस्टमेंट सिखा दी हैं। मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखाई है क्लोजिंग स्टॉक की, मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखाई है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, मैंने एडजस्टमेंट सिखाई है आपको प्रीपेड एक्सपेंस की। उसके अलावा इनकम रिसीव इन एडवांस और अक्रूड इनकम की एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखाई है। 4 एडजस्टमेंट आपने मेरी इस वीडियो में देख ली है। प्रीपेड एक्सपेंस वाली एडजस्टमेंट मेरी पिछले वीडियो में भी है। ठीक है, उसके अलावा मैंने शॉर्ट में हर एक एडजस्टमेंट के बारे में शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर इससे पहले की सारी वीडियोस के अंदर मिल जाएगा। जितने भी मैंने एडजस्टमेंट डिस्कस करी है उनको पहले इंडिविजुअल भी डिस्कस किया है। इससे पहले मैंने एक और लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है जिसके अंदर मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट को डिस्कस किया है, उनका ट्रीटमेंट सिखाया है इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स।